नमस्कार। इस खास विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, कुंडलिनी ऊर्जा का योगिक विज्ञान। आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि इस शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से सुरक्षित और संतुलित तरीके से कैसे जगाया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये कुंडलिनी ऊर्जा है क्या। फिर उस मशहूर सर्प शक्ति के रहस्य को सुलझाएंगे। इसके बाद बात करेंगे इसे जबरदस्ती जगाने के खतरों पर। और फिर जानेंगे सबसे सुरक्षित रास्ता यानी क्रियायोग। और अंत में प्राकृतिक जागरण के 12 बहुत ही काम के सुझावों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर कुंडलिनी ऊर्जा क्या है? देखिए, ये कोई बाहर से आने वाली जादुई चीज नहीं है। सच तो यह है कि यह हमारे ही भीतर मौजूद जीवन शक्ति का एक विशाल भंडार है। ये ऊर्जा हमारे रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में जमा होती है। और दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर यही वो ऊर्जा है जो हमारे मन को दुनियादारी और चंचलता की तरफ खींचती रहती है। इसे समझने के लिए चुंबक का उदाहरण लेते हैं। हमारी चेतना में दो विपरीत दिशाओं का खिंचाव लगातार काम कर रहा है। सिर के ऊपरी हिस्से में एक सकारात्मक चुंबक है जो हमें आध्यात्मिक शांति और ईश्वर की तरफ ऊपर खींचता है। वहीं दूसरी तरफ रीढ़ के निचले हिस्से में एक नकारात्मक चुंबक है जो हमें स्वार्थ और भौतिक दुनिया की तरफ नीचे खींचता है। फ्रांसीसी भाषा में इसके लिए एक बहुत ही शानदार शब्द है, नोस्टैल्जी दे ला बो, जिसका मतलब है कीचड़ के प्रति पुरानी यादें या लालसा। है ना दिलचस्प? और परमहंस योगानंद जी का ये विचार इस पूरी स्थिति को बिल्कुल सटीक ढंग से पेश करता है। जब भी हमारा मन दिव्यता की ओर जाने की कोशिश करता है तो ये जीवन धाराएं उसे वापस इंद्रियों के सुखों की तरफ खींच लेती हैं। यही किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। असली काम यही है कि इन धाराओं को इस भौतिक पकड़ से आज़ाद किया जाए और उनके प्रवाह को वापस ऊपर मस्तिष्क की ओर मोड़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इस मशहूर सर्प शक्ति की सच्चाई को समझेंगे। अब हम सबने कभी न कभी कुंडलिनी को एक कुंडली मारे हुए सांप के रूप में सुना या देखा है। लेकिन सच कहूं तो आधुनिक संस्कृति में इसे बहुत गलत समझा गया है। विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से कोई असली सांप गुजर सके। तो फिर ये सांप क्या है? दरअसल ये पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। जब ऊर्जा हमारी सूक्ष्म रीढ़ में ऊपर उठना शुरू करती है तो वो बिल्कुल एक सर्पिल या घुमावदार तरीके से चलती है, ठीक किसी सांप के रेंगने जैसी अनुभूति के साथ। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए स्वामी क्रियानंद जी के इस बिजली वाले उदाहरण को देखिए। जब किसी तार से बिजली गुजरती है तो उसके चारों ओर एक घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। कुंडलिनी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। इस ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए जरूरी है कि हर एक चक्र अपने बाहरी बहाव को उल्टी दिशा में मोड़े और एक ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र बनाए जिससे इस शक्ति के ऊपर उठने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाए। लेकिन ठहरिए, ये इतना आसान भी नहीं है। हमारा तीसरा हिस्सा इसी बारे में है, इस ऊर्जा के साथ जबरदस्ती करने के गंभीर खतरे। यहाँ हमारे इरादे और तरीका दोनों बहुत मायने रखते हैं। सुरक्षित प्रवाह एक शांत बड़ी नदी की तरह है जो एक गहरे चैनल से होकर स्वाभाविक रूप से बहती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अहंकार में आकर बिना खुद को शुद्ध किए इस ऊर्जा को जबरदस्ती जगाने की कोशिश करता है तो क्या होगा? ये बिल्कुल एक ऐसी उफनती नदी की तरह बन जाती है जो अपने किनारे तोड़कर भयंकर तबाही मचाती है। इसलिए प्राकृतिक तरीका अपनाना बेहद अहम है। सच कहूं तो शारीरिक ताकत या हठ से इस शक्ति को भड़काना बिल्कुल आग से खेलने जैसा है। लोग अक्सर हिंसक रूप से सांस लेने, रीढ़ के निचले हिस्से पर जोर डालने या ऊर्जा को नीचे से जबरदस्त धकेलने जैसी गलतियां करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? इससे शरीर में अप्राकृतिक गर्मी पैदा हो सकती है और हमारे तंत्र को बहुत गहरा नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा याद रखें, नीचे से धक्का देने या जोर लगाने से पूरी तरह बचना चाहिए। तो फिर सही तरीका क्या है? अच्छी खबर यह है कि हमारे पास एक बिल्कुल सुरक्षित दृष्टिकोण मौजूद है और वो है क्रियायोग। परमहंस योगानंद जी द्वारा सिखाया गया ये मार्ग वास्तव में एक बहुत ही संतुलित और परिपक्व दृष्टिकोण है। इसमें केवल शारीरिक तकनीकें नहीं हैं, बल्कि यह वैज्ञानिक तरीकों को हृदय की पवित्रता और आत्मसमर्पण के साथ जोड़ता है। इस तरह जीवन धाराएं बिना किसी दबाव या जोर जबरदस्ती के बहुत ही शांति और तालमेल के साथ रीढ़ से होते हुए ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं।
ये बात बहुत ही गहराई वाली है कि हमारे नैतिक विचार सीधे तौर पर हमारी ऊर्जा के प्रवाह से जुड़े हैं। जैसा कि इस विचार से स्पष्ट है, पवित्र और निस्वार्थ विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं और ऊर्जा को खुद ब खुद ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसके विपरीत स्वार्थ और नकारात्मक भावनाएं इसे वापस नीचे की ओर धकेल देती हैं। ये सब हमारी चेतना का ही खेल है। और अब हम आ गए हैं इस प्रस्तुति के सबसे व्यावहारिक हिस्से पर। आइए देखते हैं इस ऊर्जा के प्राकृतिक जागरण के लिए 12 बेहद शानदार सुझाव। शुरुआत के ये 6 सुझाव पूरी तरह से हमारी जीवन शैली और हमारे नजरिए को बदलने पर केंद्रित हैं। देखिए, ईश्वर से प्रेम करना, दूसरों की खुशी खुशी सेवा करना और हर किसी में अच्छाई देखना, ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं हैं, बल्कि ये एक तकनीक की तरह काम करते हैं। अपने मन को प्रकाश की चेतना में रखना और सुस्त करने वाली चीजों से दूर रहना ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से ऊपर उठाता है, और इसके साथ क्रिया योग का ध्यान इसे एक मजबूत आधार देता है। बाकी के 6 सुझाव शारीरिक संतुलन और हमारे फोकस से जुड़े हैं। सौम्य श्वास अभ्यास, भक्ति संगीत में शामिल होना और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना, ये चीजें एक जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र तैयार करती हैं। और यहाँ सबसे अहम बात, ऊर्जा को हमेशा अपने आध्यात्मिक नेत्र से ऊपर की ओर खींचना है, नीचे से कभी भी धक्का नहीं देना है। इसके अलावा महान संतों का स्मरण करना भी हमारे भीतर उसी तरह के चुंबकत्व को जगाने में बहुत मदद करता है। अब इतनी सारी बातें जानने के बाद दिमाग में ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्या सच में आध्यात्मिक विकास के लिए कुंडलिनी का ऊपर उठना इतना जरूरी है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? तो इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब है हाँ, पूरी तरह से जरूरी है। स्वामी क्रियानंद जी के ये शब्द इस बात की पुष्टि करते हैं। बढ़ती हुई चेतना और ऊपर उठती हुई ऊर्जा, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आत्मा को परम सत्य से दोबारा जोड़ने के लिए और ज्ञानोदय की उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए इस शक्ति का जागना एक नितांत आवश्यकता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। आज के इस तेज तर्रार दौर में, जहां हर किसी को तुरंत परिणाम चाहिए, हम आध्यात्मिक ज्ञान की जल्दबाजी और सुरक्षित क्रमिक जागरण के इस शाश्वत सत्य के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पर धैर्य, पवित्रता और संतुलन ही असली चाबियां हैं। इस खास विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।